हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। वीडियो का टाइटल देख लिया हो आपने, वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। पर उससे भी ज़्यादा लंबी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में आज क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच। पार्ट 1 जो हमने सिलेबस वाला वीडियो आपके लिए लेके आया था, उसके अंदर जो हमने पार्ट 1 के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, ऑनलाइन कोर्सेज आपके यूनिवर्सिटी के लिए पार्ट 1 के लिए, उसमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतना प्यार देने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके लिए आगे सीरीज कंटिन्यू ना करें। तो अब आपके लिए पार्ट 2 की कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा कि कैसे आप 75 to 80% स्कोर कर सकते हो अपने सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन के दौरान। और हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रही है ऐप पे, उस कंप्लीट कोर्स को आप घर बैठे कैसे एडमिशन लेके अपनी पूरी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो, इस चीज पे कंप्लीट आज मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो है किसके लिए? भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी या फिर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो हमारे भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जिनका बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर हमारे यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्पेशल कोर्स आप लेके आइए, तो आप देख सकते हो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए हमारा ये बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड कोर्स आपके यूनिवर्सिटी के लिए ऐप पे आ चुकी है। ठीक है, और आज इसी यूनिवर्सिटी के लिए भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए पार्ट 2 में उनको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ आप 80% तक स्कोर कर सकते हो ग्रेजुएशन में, इन तमाम चीजों पे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इस पूरे स्लाइड में मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूं। अगर आप YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप @mathshub2। इसमें देखो आप पेपर 3 का हम लोग पूरा सिलेबस समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो बिहार यूनिवर्सिटी की हमारी कोर्सेज है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं अभी डिटेल में। इसके साथ पेपर 4 का भी सिलेबस है आपके पास। इसके लिए आपको क्या करना होगा 2 मिनट में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको करना क्या होगा। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने फोन में मैथ्स हब ऐप को प्ले स्टोर से जाके। जैसे ही ऐप डाउनलोड होगा, ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस में ओपन होगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐप पे आ रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। जो लोग पहले ऐप को यूज कर चुके हैं उनको केवल अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही एकदम 2 बार जांच करके आपको ईमेल आईडी भरना है। फिर आपको अपना नाम डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है 8 डिजिट का, कुछ भी आपका नाम, कुछ भी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम @123 जो भी आपको मन है आप रख सकते हो पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ आपको वापस से कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। क्लियर है? जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्त आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे आपको सारे यूनिवर्सिटीज की स्पेशल कोर्सेज जो जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है वो सारी दिख जाएगी। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है ऐप पे, तो डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हो। डेमो क्लासेस से बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाता है। जो लोग पढ़े हो तो आपको पता ही है कितना मजा आया पढ़ के पार्ट 1 में। ठीक है, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं बोल सकता है पार्ट 1 का कि सर आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आया। हर एक सवाल जो एग्जाम में आपके पेपर में था वो आपके क्लासरूम से था, जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया आपके पेपर में आया सीधा सीधा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस समझने से पहले मैं आपको पार्ट 2 समझा देता हूँ। पार्ट 2 में होता क्या क्या है। ठीक है, पार्ट 2 में आपका जो टोटल मार्क्स का एग्जाम होगा वापिस से सेम एज पार्ट 1, यानी टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। तो सबसे पहले आपका जो ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा वो होगा पेपर 3 का। पेपर 1 और पेपर 2 आप पार्ट 1 में दे चुके हो। फिर आपका एग्जाम होगा पेपर 4 का। फिर इसके बाद जो होता है आपका ऑनर्स के बाद 2 सब्सिडरी का जो पीछा चल रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो अभी भी चलाएगा। ये आखिरी साल होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यानी इसके बाद जो पेपर होगा आपका वो किसका होगा? फिजिक्स सब्सिडरी का। फिर जो पेपर होगा आपका वो होगा केमिस्ट्री सब्सिडरी का। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी पेपर होगा आपका वो होगा जो आपने सिलेक्ट करा होगा पार्ट 1 में 100 का हिंदी या फिर 50-50 का हिंदी इंग्लिश, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, आरबी हिंदी
या फिर नॉन हिंदी और अल्टरनेट इंग्लिश। ये भी कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। ठीक है। केमिस्ट्री सब्सिडरी भी होगा कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। फिजिक्स, इसमें देखो, इसमें जो बाइफर्केशन होता है, हालांकि होता तो 100 नंबर का है, बट इसमें बाइफर्केशन जो होता है वो भी करके मैं बता देता हूँ। यानी इसमें जो स्कोर का बाइफर्केशन होगा 75-25, कई यूनिवर्सिटी में 70-30 होता है। यानी 75 का थ्योरी या 70 का थ्योरी होगा, 25 या फिर 30 का प्रैक्टिकल जो आपके कॉलेज में होता है। फिजिक्स सब्सिडरी में भी सेम कहानी रिपीट होता है क्या? 75 का थ्योरी या फिर डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटीज और प्रैक्टिकल, या हो सकता है 70 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल हो जाए। जो मेन कोर्स है आपका, जो मेन आइटम या फिर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हो, वो है आपका पेपर 3 और पेपर 4, यानी मेन मुद्दा आपका ऑनर्स पेपर, जिसमें आपको बेहतरीन स्कोर करना है। अगर पार्ट 1 में जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाए हो, उनके लिए सेकेंड ईयर एक आखिरी मौका होता है स्कोर करने का। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर क्लियर नहीं है, तो आपको पार्ट 3 में एडमिशन भी नहीं मिलता है। तो ये आखिरी साल है, जो भी गलती हुई है आपसे उसको सुधार कर आगे बढ़ने का। तो पार्ट 1 और पार्ट 1 की गलतियों को सुधार के इसमें अच्छा स्कोर करने का, ताकि 60% प्लस हो जाए आपका स्कोर। पेपर 3 भी होगा 100 मार्क्स का, पेपर 4 भी होगा 100 मार्क्स का। पास मार्क्स दोनों पेपर मिला के आपको लाना पड़ेगा 90 नंबर, 90 या उससे अधिक। ठीक है, बट पास मार्क्स से कुछ नहीं होगा, आपको टारगेट करना है 120 प्लस, ताकि आप फर्स्ट डिवीजन कहलाओ। 120 प्लस आपको स्कोर करना है। और जो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं वो 140, 45, 50 भी यहाँ स्कोर करते हैं। पार्ट 1 में हमारे लड़के 155, 160 भी स्कोर करते हैं। ठीक है, तो बस फर्क इतना है कि आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ के जाते हो तो स्कोर करोगे। ग्रेजुएशन को अगर हल्के में नहीं ले रहे हो, ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली स्कोर करोगे। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है, उस पर मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ। उसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी पेपर 3 की, इसके साथ साथ पेपर 4, इसके साथ साथ फिजिक्स सब्सिडरी, इसके साथ साथ केमिस्ट्री सब्सिडरी। यानी ऑनर्स पेपर के साथ साथ फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और इसका नोट्स और नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल मिलेगा आपको, ताकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मुझे सब पता है कि आपको कहाँ पे कितनी सहूलियत देनी है, ठीक है, और कितना लात आपको मारना है, समझ लो। यानी कितना मजदूरी आपसे करवाना है और कितना कम काम आप खुद से नहीं करवाना, मुझे पता है। फर्स्ट डे से मैं नोट्स देने लगूँ तो फिर सबको क्या होगा, बस नोट्स चाहिए, आप मेहनत ही नहीं करोगे। पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है इन डिटेल, ताकि बेसिक से आपको सारी चीजें समझ में आए। और इसके साथ साथ आपको जो सजेशन होता है, जो एग्जाम के लिए बच्चे भरते रहते हैं, सजेशन दे दो सजेशन दे दो, ये सजेशन वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड होता है। तो आपको कहीं कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुंह उठा के जाओगे, एग्जाम देके आओगे, इतना ही काम बचता है इस कोर्स में इनरोल करने के बाद। आगे बढ़ोगे, चलते हैं। सबसे पहले समझते पेपर 3 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 3 में तमाम नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। पेपर 3 आपका 3 ग्रुप में डिवाइडेड होगा, और आपको टोटल जो क्वेश्चन के आंसर करने हैं वो कितने करने हैं? 6। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर जो आपका पेपर होगा, उस ग्रुप ए के अंदर आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस। नया टर्म है, नई चीजें हैं आपके लिए, बट बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत मजा आएगा पढ़ के। सवाल बनेंगे, इससे 4 सवाल आपके पेपर के अंदर होंगे, और बहुत आसानी से आप चाहो तो कर सकते हो। ग्रुप बी के अंदर जो आपको पढ़ना है वो है इन्फिनाइट सीरीज, टोटली न्यू थिंग, सब कुछ नया, बट इतने मजेदार तरीके से मैं इस टॉपिक पढ़ाता हूँ कि आपको कहीं कुछ ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप पढ़ भी लिया और आपको इन्फिनाइट सीरीज पार भी हो गया। लोग इसमें बहुत डरते हैं, बट मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे समझ पाए। ठीक है, ग्रुप बी में आपको क्या पढ़ना है? इन्फिनाइट सीरीज, दोनों नहीं नया टर्म है आपके लिए। ग्रुप सी में आपको पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ना है, विलियन ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन रिंग, ये सब पढ़ना है। इससे आते हैं 5 सवाल। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, बट बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आप पढ़ोगे तो हर टॉपिक में मजा आएगा। अगर टीचर इंटरेस्टिंग होना चाहिए पढ़ाने वाला, आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, वरना ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरेस्ट है, बट पढ़ाने का तरीका अपना ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आप भी इंजॉय करोगे पढ़ के। ठीक है, समझ रहे हो? तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये आप समझ लो, ये 3 सेगमेंट में आपका ये पेपर डिवाइडेड होता है। तीनों ग्रुप से मिला के आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ के जाएंगे, 5 क्वेश्चन कर देंगे, एक क्वेश्चन रियल एनालिसिस से, इन्फिनाइट क्यों पढ़ना है। यूनिवर्सिटी भी होशियार है, तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन तो करना ही है। ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, तीनों से पहले एक एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। बाकी बचे 3 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से कर दो। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट से अपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई मन में आपके डाउट ना बचे। ठीक है, ये जो कोर्स है हमारा भी आपके पार्ट 2 के लिए, यहाँ ध्यान से समझोगे, ये स्पेशल कोर्स है बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एकदम कस्टमाइज कोर्स, इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फाउंडेशन बैच नाम से स्पष्ट है, जो लोग पार्ट 1 में पढ़े उनको पता है कितना बेसिक से हमने पढ़ाया है आपको एक एक चीज़ को। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, यानी आप हम लोग ऐसा मान के आपको पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और वहाँ से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए बेस्ट होता है कि वो एकदम जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरा कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स होगा, यानी घर बैठे आप अपनी तैयारी पूरी करोगे, और इस गारंटी के साथ कि अगर आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से उतना पढ़ते हो तो 70% प्लस की गारंटी हमारी है। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो बीएससी मैथ ऑनर्स में कोर्स की क्या क्या ड्यूरेशन है। कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने, एंड 6 महीने में आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो बैच की वैलिडिटी है, जिसमें बिहार के तमाम बच्चों को दिक्कत टेंशन होती थी कि सर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम 6 महीने अगले हुआ ही नहीं, तो हम करेंगे क्या बैठ के। बैच की जो वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम है, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, कोर्स आपकी भले खत्म हो जाए, पर कोर्स में जितनी भी क्लासेस लेक्चर होंगी वो सारी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी टिल योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप उस वीडियो को जितना बार चाहो उतना बार क्लास को देख के रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस कोर्स में, तो फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडरी की पूरी तैयारी आपको करवाई जाती है। इसके नोट्स और पीडीएफ और सजेशन भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। ये सब कुछ, ये कंप्लीट पैकेज इंक्लूडेड है ₹3499 में। आप में से बहुत बच्चे शॉक्ड थे, डाउट में थे, सर पार्ट 1 आपने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया है इतने कम फी में, तो पार्ट 2 में सर फी बढ़ा तो नहीं दोगे वरना दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जितना मिनिमम रख सकते हैं हम उतने मिनिमम फी पे काम करते हैं। ठीक है, यानी 3499 में ही आपको पार्ट 2 की भी कंप्लीट कोर्स मिलने वाली है, तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने का। बेसिकली आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इस कोर्स में इनरोल करने के बाद ग्रेजुएशन की टेंशन आपकी नहीं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम कैसे आपकी कोर्स को टाइम से खत्म करके और इतना सटीक आपको पढ़ाया जाए कि आप एग्जाम देके आओ तो आप बस यही बोलोगे सर मजा आ गया आपसे पढ़ के। ठीक है, जो आज तक आप बोलते आए हो, वरना अगर आपका इतना प्यार नहीं होता तो हमारे लिए भी इतने लंबे टाइम तक 4-5 साल तक सस्टेन करना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था हमारे लिए भी। ठीक है, तो आप लोगों का भी इतना प्यार और इतना सपोर्ट था, और हमारे तरफ से भी आपका विश्वास जीता गया है कि इस विश्वास को हमने कायम रखा है कि आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और नोट सजेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस कोर्स में अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है घर बैठे आपके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने का। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मैं खास करके ये बात बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे मेहनत करके पढ़ो, ताकि 60% प्लस है तो अभी जो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है 50,000 की, वो आप ले सको। ठीक है, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए आप पढ़ोगे नहीं, आपके स्कोर कमाएंगे तो लंबा नुकसान होता है। अब बच्चे होते क्या, पार्ट 1 पार्ट 2 में ध्यान नहीं देते, पार्ट 3 जब तक वो जगते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, पेपर 4 के सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 4 में जो आपको पढ़ना है ये भी 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला जो ग्रुप ए में पढ़ना है वो है आपका वेक्टर। वेक्टर में सिंपल नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा डाइवर्जेंस कर्व ये सब पढ़ना है, नई नई चीजें हैं बट बहुत आसान है, पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ग्रुप बी के अंदर आपको पढ़ना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा हायर ऑर्डर में जाके, समझ रहे हो, यानी चीजें बच्चों वाली भी है बट चूंकि सेकेंड ईयर है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चीजों को पढ़ना है। सॉल्वेबल ग्रुप है ये भी, वेक्टर भी सॉल्व करने वाला पेपर है तो बहुत आसान है। ये टोटली न्यू, देखो जो पढ़ा हुआ होता है वो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, ऐसा आप मुझे कभी नहीं देखोगे अब मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो, मैं कभी ऐसा नहीं बोला कि एकदम नया टॉपिक है ये है आपके लिए, वो कि हाइप क्रिएट हो जाए। जो आपको आता है मैं बिल्कुल जेन्युइन चीजें बोलता हूँ, जो आपको आता है मैं बोलता हूँ ये आप पढ़ चुके हो, ये आप कब पढ़े हो ये भी मैं बताता हूँ। जो आपने कभी नहीं पढ़ा है वो मैं फोर्स एकदम मुंह पे बोलता हूँ आपके कि ये आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, बट आप पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, मेरे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। अभी यहाँ ध्यान से समझोगे, जैसे ग्रुप सी में स्टैटिक्स पढ़ना है, बिल्कुल नया टर्म है आपके लिए, इसमें कैटेनरी वर्चुअल वर्क ये सब पढ़ना होगा आपको। ठीक है, तो ये नई टर्म है आपके लिए। ग्रुप डी में के अंदर आपको डायनामिक्स पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें आपने फिजिक्स में इसकी पढ़ रखी है बट मैथमेटिक्स के अंदर ये आपके लिए बिल्कुल नया टर्म रहने वाला है। फिर से सेम कहानी, चारों ग्रुप से 3-3 क्वेश्चन रहेंगे आपके अंदर, पेपर के अंदर करने हैं आपको 6 सवाल के आंसर चारों ग्रुप से सेलेक्ट करके, यानी हर ग्रुप से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी ग्रुप से क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस पेपर 4 का।
ये हमने बता ही दिया आपको। तो अगर आप में से कोई बच्चा इनरोल करना चाहता है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि नीचे स्क्रीन पे आपको एक नंबर चल रहा होगा और यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा होगा। उस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप, ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट अपनी पूछ लेते हो तो, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझ सकते हो और एडमिशन लेके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो हमारे ऐप पे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह गई होगी इस वीडियो के अंदर। अगर कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। कोर्स में ये जो नंबर है ये ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए, तो कृपया बस ऑनलाइन कोर्स के एडमिशन के रिगार्डिंग किसी को अगर कुछ पूछना हो या एडमिशन लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की नई चीज़ों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और रही बात स्ट्रेटेजीज की और 80% प्लस, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस, अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पढ़ना है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इन डेप्थ इन डिटेल अगर किसी को पढ़ना हो तो आप ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करके इन सब चीज़ों का फायदा ले सकते हो घर बैठे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक खुश रहो, ख्याल रखो अपना।